हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में वैकेंसीज आप लोगों के लिए फिलअप की जा रही हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो इस पोस्ट को जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें 3 से 4 वैकेंसीज होंगी आपके लिए, अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आप लोगों का, और आखिरकार सैलरी कितनी दी जाएगी, फिर क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी आप लोगों की। ये कुछ महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन है। बाकी डिपार्टमेंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, आपका हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के अंदर ही ये वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो लगाई गई होंगी भर्ती से रिगार्डिंग, वो भी आप लोगों को बताई जाएंगी। और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए, तो कोई आपके आसपास एलिजिबल है इस पोस्ट को, तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारी लिंक जो है वीडियो को, उसे सेंड जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की हुई है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शिमला की तरफ से। तो यहाँ पर वैकेंसीज आपकी अलग अलग तरह की रहेंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन लगाई गई है वो यह है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपकी स्टेशनरी डिपार्टमेंट की वैकेंसी मैंने बताई हुई है मत्स्य विभाग के अंदर। तो अब हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर भी यह वैकेंसी फिलअप की जा रही है, यानी जो अ, अपंग लोग होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी आउट की गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपके लिए लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है फॉर्म भरने की, वो रहेगी 31 जनवरी 2024, और ट्राइबल एरियाज़ के लिए रहेगी 5 फरवरी 2024। तो आप लोगों को जो फॉर्म भेजने होंगे वो भेजने होंगे एचआरटीसी हेड ऑफिस ओल्ड बस स्टैंड शिमला में। तो इसमें सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की होंगी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की होंगी, और लेजर कीपर या फिर डे बुक राइटर जो होते हैं उनकी होगी। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की 6 वैकेंसीज होंगी, जिसके अंदर आप लोगों को बता दें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की 2 पोस्ट होंगी, और जिसमें वो होते हैं ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, ठीक है। ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न 2 पोस्ट होंगी आपकी डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, और एक जो आपकी पोस्ट होगी वो होगी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। इसी के साथ सेरेब्रल पाल्सी की और लेप्रोसी क्योर्ड की। तो इस तरह की वैकेंसी जो आपके लिए रखी गई हैं। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो एक वैकेंसी होगी जो लो विज़न ब्लाइंडनेस या फिर लो विज़न जिनका होता है, और जो डे बुक राइटर या फिर लेजर कीपर होंगे उनके लिए एक पोस्ट रखी गई है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनकी होनी चाहिए ब्लाइंडनेस या फिर लो विज़न, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर तीनों कैटेगरीज़ की कितनी सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। तो जो लोग जोआ आईटी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 12,360 कॉन्ट्रैक्टुअल अमाउंट होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 12,360, और लेजर कीपर या फिर डे बुक राइटर के लिए 12,120 जो है सैलरी रहेगी। अब मैं क्वालिफिकेशंस भी बता देता हूँ। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए सिंपल क्वालिफिकेशन होती है, एक +2 पास होने चाहिए, या फिर 10th पास अगर हो आप तो इसी के साथ आपका डिप्लोमा वगैरह आईटीआई में है, मतलब कंप्यूटर वगैरह से संबंधित जो भी डिप्लोमे हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो आपको एक स्किल टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करनी होती है कंप्यूटर पर, और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग करनी होती है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए जो अप्लाई करते हैं, अकाउंट्स नाम जब आ जाता है तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यह कॉमर्स स्ट्रीम से संबंधित है। यानी अगर आपने बीकॉम की हुई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ एटलीस्ट 1 महीने का आपका डिप्लोमा होना चाहिए टैली अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। टैली वगैरह जो करते हो आप, उसका 1 महीने का आपके पास डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए। फिर लेजर कीपर या फिर डे बुक राइटर के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स से ही पास होने चाहिए, और विद 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी डिप्लोमा हो सकता है वो, बस यही है कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मान्य होना चाहिए बस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह जो है वो आप अप्लाई कर सकोगे, और इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वुमेंस भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि वुमेंस अप्लाई नहीं कर सकती, लिखा हुआ है वेदर वुमेंस आर एलिजिबल, नो जेंडर बार यहाँ पर रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि एचआरटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हो एचआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट निकल कर आती है। तो 1 जनवरी 2024 से यानी आज से ही यह लिंक जो है वो आपके लिए ओपन कर दी जाएगी। उसमें सिंपली आपने ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर लिंक होगी, मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा।
वहाँ से सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ओल्ड बस स्टैंड शिमला में जो है वो आपने भेज देना है। कहीं से भी हो आप, हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अप्लाई कर सकते हो। बाई पोस्ट भी आप ये फॉर्म भेज सकते हो, ठीक है। तो बाई पोस्ट वगैरह से यह फॉर्म भेज सकते हो। पूरा 1 महीने का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डिसेबिलिटी कितने % होनी चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश के रूल्स के अकॉर्डिंग 40% डिसेबिलिटी जिनकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए जो एज होती है वो होती है 18 से 50 वर्ष, क्योंकि आपको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन भी दी जाती है पर्सन विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए। तो वैसे तो 18 से 45 होती है, बट आपको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन देने के बाद 18 से 50 वर्ष जो है वो इसमें आपकी एज रखी होती है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आज से ही फॉर्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएँगे एचआरडीसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ और अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस के डॉक्यूमेंट्स, आपके कंप्यूटर के सर्टिफ़िकेट्स के डॉक्यूमेंट्स, बीकॉम वगैरह के डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर भेज दीजिए।